दुबई आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम है मुकेश, मैं एज ए इंडस्ट्रियल नर्स जॉब करता हूँ दुबई में। कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया से आने से पहले अपने को ध्यान होनी चाहिए, जैसे कि पहली चीज़ कि अपन कहाँ जा रहे हैं, कौन सा एरिया है, कौन सी कंपनी है। अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर आता है तो आपको पहले उसको वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है, कि आपके साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में आगे एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो वो चीज़ें दिक्कत कर जाती है फिर। क्योंकि फिर यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ना कोई आपका जानकार होता है ना कुछ और। इसलिए ये सारी चीज़ें पहले वेरीफाई करवाएं। आपकी कितनी सैलरी है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो दुबई में अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो कई बार वो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि उसमें भी आपकी सेविंग नहीं हो पाती। यहाँ का रहना एक्सपेंसिव है, यहाँ का खाना एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सपेंसिव है। तो वो चीज़ें अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है या नहीं करवा रही है, वो आपकी खुद की है, या फिर ये सारी फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। ये सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद ही आप प्लान बनाइए मूव होने का। क्योंकि एक तरीके से आप अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आप कम से कम 3 महीने का विजिट वीज़ा लीजिए। और क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है जॉब सर्च करने में, और 3 महीने का ही एक बजट बना के आइए जिसमें आपका रहने का, खाने का और जो ट्रांसपोर्टेशन का है ये सारा आपको इंक्लूड करके उसके हिसाब से देखना है। और ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बता दूंगा, और बाकी आप यूट्यूब वगैरह पे और सर्च कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंसेस रहता है। बस मेरा यही बोलना है कि अगर आप किसी एजेंट के भरोसे आ रहे हैं तो बस उसको थोड़ा वेरीफाई करके आएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है ये सारी चीज़ों में। आप कोई भी फील्ड में आ रहे हैं, और अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं या फिर आपने कोई डिग्री कर रखी है तो बेहतर यही है कि उसके बिहाफ पे ही आप आएँ। क्योंकि अगर आप बिना डिग्री बिना ये सारी चीज़ों के आओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ सर्वाइवल। इसलिए बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बताता रहूँ, सारी चीज़ों की जानकारी देता रहूँ कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल के साथ यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं तो कितना अमाउंट आपका रहना चाहिए, कितनी आपकी सैलरी रहनी चाहिए, और यहाँ जो रेंट है, अकोमोडेशन है, उनका कितना चार्जेस रहता है, जो ट्रैवल है और ट्रांसपोर्टेशन है उसका कितना जो भी अमाउंट है वो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, नए हैं, दुबई मूव होना चाहते हैं, आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ हर रोज़ आपके साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और नई नई चीज़ें शेयर करता रहूँ। एक्चुअल में मैं यहाँ इंडस्ट्रियल नर्स एज ए इंडस्ट्रियल नर्स जॉब करता हूँ। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, और ये फ्यूचर सिटी है, नया दुबई बनेगा, जो अभी लगभग 2 साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इधर एज ए इंडस्ट्रियल नर्स जॉब करता हूँ। बाकी काफ़ी धूप है अभी, वेदर थोड़ा ऐसा ही है। तो 3 घंटे काम बंद रहता है यूएई में, दुबई में। ये जो समर सीज़न रहती है इसमें, तो 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लगभग कोई भी जो आउटडोर वर्क्स हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए हमारी छुट्टी 12 बजे हो जाती है। और ये मेरे निकलने का टाइम हो गया, वीकेंड है, आज सैटरडे है। तो मैंने सोचा मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं, मैं अपलोड करूं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।